नमस्कार साथियों, मैं हूं विमल सर और आप देख रहे हैं सीजी जॉब एजुकेशन यूट्यूब चैनल। साथियों, सीजी टेट 2014 के वीडियो मैं इसके पहले वाले वीडियो में अपलोड कर दिया हूं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा वीडियो रहेगा सीजी टेट पेपर 1 अर्थात प्राइमरी जो पेपर है पेपर 1 का 2016 का प्रश्न पत्र। आज पेपर 1 का कक्षा पहली से 5वीं वाला प्रश्न पत्र सीजी टेट का सॉल्व कराने वाला हूं बाल विकास का। तो नए साथी चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए सीधे हम प्रश्नों पर आते हैं। देखिए, प्रश्न क्रमांक हमारा पहला है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं की किस तत्व में परिवर्तन को समझता है। यहां पर बात हो रही है उत्तर बाल्यावस्था की। तो उत्तर बाल्यावस्था अर्थात बच्चा वजन के बारे में जानने लगता है। इस उम्र में संख्या और क्षेत्र के तीनों के बारे में बच्चा जानता है, इसलिए इसका उत्तर डी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, नवजात शिशु सांवेगिक क्षमताओं पर किए गए शोध बताते हैं। देखो, सांवेदिक क्षमता जो शोध है यह बताता है कि जो नवजात शिशु है कई चीजें कर सकता है, जैसे आवाज, रंग, गंध को पहचान अर्थात आवाजें तो सुन ही सकता है, इसके अलावा रंगों की भी पहचान कर सकता है, खुशबू बदबू की भी वो पहचान कर सकता है। ठीक है। प्रश्न तीसरा है भाई, निम्न में से कौन सा भावनात्मक लगाव। देखो, यहां पर भावनात्मक लगाव की बात, तो चलना सीखना, अलगाव, ये चलना सीखना, भाषा, भोजन, ये तो नहीं है भाई। अलग होने की जब उसमें घबराहट हो रही है तो हम कह सकते हैं कि बच्चों में लगाव उत्पन्न हो गया है ना, और अलग होने की घबराहट है। चौथा प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है। देखो, क्रियात्मक कौशल जो है दो प्रकार के क्रियात्मक कौशल है, जो साथी हमारे पेड क्लास के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, या जो हमारे नोट्स खरीदे होंगे उनको पता होगा। और यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स नहीं खरीदे हैं तो नोट्स अभी खरीदे। इसके लिए आपको मैसेज करना होगा व्हाट्सएप में 8839730092। सहायक शिक्षक की कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगी। सीजी टेट प्राइमरी की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको कंप्लीट नोट्स इसी नंबर से मिलेंगी। ठीक है। चलिए, अलग होने की घबराहट ये तो आ गया। चौथा प्रश्न आते हैं, कौन सा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है। आप देखो, ये चलना, दौड़ना, कूदना, पैरों से प्रहार करना, ये बड़ी बड़ी काम है, ये स्थूल क्रियात्मक कौशल के अंदर आता है। अर्थात ये कूदना स्थूल है, लेकिन सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है। ये कूदना नहीं है ना, क्योंकि ये स्थूल है। क्लियर है भाई। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। पांचवा प्रश्न देखो, निम्न में कौन सा सीखने का अर्जन नहीं है। आदत, ज्ञान। भाई आदत को सीखते हैं दूसरों को देखकर, ज्ञान भी सीखा जाता है, लेकिन परिपक्वता का जो गुण है वह स्वतः परिपक्व होते हैं, ये सीखने वाली क्वालिटीज नहीं होती है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6वां देखो, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण। जिन साथियों ने भी हमारे क्लासेस देखे होंगे मैंने उसको रटवा दिया होगा। संवेदी, पूर्व मूर्त, औपचारिक, संवेदी, पूर्व मूर्त, औपचारिक, संवेदी, पूर्व मूर्त, औपचारिक, संवेदी, पूर्व मूर्त, औपचारिक। ये क्रम यदि आपने समझ लिया तो संवेदी, पूर्व मूर्त, औपचारिक, मूर्त या स्थूल इसी को कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा 6वां का। चलिए 7वां देखो, जीवन का वह काल जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता संबंधी, देखो अब प्रजनन परिपक्वता संबंधी तो ये किशोरियों में होता है। तो ये किशोरियों में होता है, मतलब किशोरावस्था की ये विशेषता है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति संवेदों अर्थात एक व्यक्ति के संवेदी अंगों की पहचान कैसे होती है। आनंद से, आत्मगौरव से। तो ये जो 14 प्रकार के संवेग है, समझ रहे हो ना। आनंद, सुख, आत्मगौरव, सभी व्यक्तिक भिन्नताओं से, मतलब ये सभी चीजें हैं, इसलिए उपरोक्त सभी आ जाएगा, है ना। 9वां प्रश्न देखो, जन्म पूर्व क्रियात्मक का अर्थात जन्म पूर्व विकास का सही क्रम बताना है।
तो सबसे पहले युग्मनज का निर्माण होगा, फिर भ्रूण बनेगा, उसके बाद गर्भस्थ शिशु बनता है, और ये भी आपको हमारे नोट्स में ही मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न 10वां है, किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं? देखो भाई, तीनों अवस्था, मतलब ये किशोर अवस्था है। शारीरिक परिवर्तन आपको किशोर, जब युवा हो जाते ना, जब जवान हो जाते लड़का मन, तब बहुत सारा गले में भी परिवर्तन देखे पर मिलते, टोटा नरी है ना, मोटा आवाज आए चालू हो जाते, और कई प्रकार के परिवर्तन हमला देखे पर मिलते। कौन से में? किशोर अवस्था में। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। प्रश्न 11वां, बालकों में शारीरिक और गत्यात्मक विकास की दिशा। देखो भाई, शारीरिक विकास और गत्यात्मक जो विकास की दिशा है, सिफेली कॉडल और प्रॉक्सिमोटिस्टल, ये दो है, ए और बी, ये दोनों जहां पर आपको देखने को मिला मैक्सिमम 90% वही आंसर आता है। ठीक है। चलिए आगे है डिसलेक्सिया, ये एक डिसेबिलिटीज है, एक अधिगम से संबंधित विकार है। और डिसलेक्सिया की बात आई तो ये पढ़ने संबंधित, डिसग्राफिया की बात आई मतलब ग्राफ मतलब लिखने से संबंधित, और डिसकैल्कुलिया मतलब गणित से संबंधित, और डिसमोर्फिया मतलब यहां पर भ्रम वाली स्थिति। तो इस तरह से ये होता है, और एक आता ही है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एरिक्सन के अनुसार जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु कौन सी अवस्था है? देखो एरिक्सन ने 8 प्रकार से अवस्था को बताया है, मैंने फॉर्मूला के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से बताया है। विश्व, पपरि, पह, आउस, विश्वास बनाम अविश्वास, तो यही चीजें हैं। शुरुआत के जो 1 वर्ष है, विश्वास बनाम अविश्वास, विश्व मतलब विश्वास, ट्रिक जो मैंने बनाया है शुरू में ही आप यहां पर फंसता है। ठीक है, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा भाई, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत में। प्रश्न 14 क्या है? सीखने की प्रक्रिया कहां कहां होती है? भाई कक्षा में भी बच्चा सीखता है, शाला में भी बच्चा सीखता है, और शाला से बाहर जब वो घर में हो, अपने दोस्तों के साथ हो, अर्थात सीखना हर जगह होता है, शाला के अंदर भी और शाला के बाहर भी। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए प्रश्न 15 देखो, प्रकृति और पोषण विकास को कैसे नियंत्रित करता है? आप देखो, प्रकृति और पोषण, वंशानुक्रम और वातावरण, इसी को बोला जाता है। तो कैसे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रकृति और पोषण गर्भावस्था से लेकर विकास को नियंत्रित करने में अंतःक्रिया करता है। ठीक है। चलिए प्रश्न 16 देखो, वायु गुणसूत्र में नामक जीन होता है जो एक रासायनिक पदार्थ उत्पादित करता है जिसके कारण युग्मनज का विकास नर के रूप में होता है। अब कौन सा वो जीन होता है वायु गुणसूत्र में? तो SRY गुणसूत्र। आपको बेहतरीन तरीके से गुणसूत्र भी मिलेगा भाई, आप चाहें तो हमारे पेड क्लास या नोट्स खरीद सकते हैं। ठीक है, सहायक शिक्षक या सीजी टेट की कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं, आप जाए और खरीद सकते हैं। चलिए 17 प्रश्न देखो, टेरेटोजन एक बाह्य एजेंट जैसे एक रसायन, वायरस, एक प्रकार का विकिरण है जो विपरीत रूप से विकास को प्रभावित करता है। क्वेश्चन 17 है। ठीक है, तो केवल तंत्रिका तंत्र, केवल गर्भस्थ शिशु, या देखो युग्मनज को भी प्रभावित करेगा, भ्रूण को और गर्भस्थ शिशु, सभी को ये क्या करता है भाई? प्रभावित करता है। ठीक है। चलिए प्रश्न 18 देखो, पढ़ने लिखने के लिए संप्रेषण की व्यवस्था को जो कागज पर उभरे हुए बिंदुओं का उपयोग करती है किसके नाम से जाना जाता है भाई? ये कम्युनिकेशन की बात हो रही है, संप्रेषण। अब छोटे छोटे जो कागज में बिंदी रहता है इसको क्या बोला जाता है? ब्रेल लिपि। जो दिव्यांग होते हैं ना, जिनके जो ब्लाइंड होते हैं, उनके लिए ये ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 19 देखो, उषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित कर रहा है और विद्यमान स्कीम में अर्थात नई विशेषताओं को चिंतन रहा है और अपना है पहले से में जो अवधारणा उसमें संशोधन कर रहा है, बदलाव कर रहा है, वो समायोजित कर रहा है। कहने का तात्पर्य है, मान ले मैं गर्मी में हवा, अब मैं लद्दाख चल रहे हैं,
अब लद्दाख में मोला ठंडा में रहना है, जो पहली जो गर्मी के माहौल में मैं अपन शरीर ला ढाले है ना, ओकर हिसाब में मैं ठंडा प्रदेश में चल रहे तो मैं ओकरे हिसाब में अपन अवधारणा में संशोधन करा था, मतलब वो ठंडा प्रदेश में अपन आपला संभाले की कोशिश करा था, है ना। ठीक है भाई, चला क्वेश्चन नंबर 20 देख लो। एक बच्ची जो कहती है कि चोरी करना गलत है। देखो, बच्ची जान रही है कि चोरी करना गलत है, क्यों? क्योंकि यदि वो चोरी करेगी पकड़ा जाएगी, है ना। ये कोहल वर्ग के नैतिक चिंतन का सिद्धांत है और ये सजा या आज्ञाकारिता को प्रदर्शित करता है। मतलब यदि मैं गलती करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी, यदि मैं आज्ञा मानूंगा तो मुझे शाबाशी मिलेगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ेंगे। देख लो भाई, 21 क्या है? एक दृश्य स्थानिक दुष्क्रिया एक अपंगता है। कौन सी अपंगता है? डिसएबिलिटी है, लर्निंग से संबंधित, अधिगम से संबंधित। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 22 में आइए, क्या कहता है? आईएटी शिक्षकों का एक समूह है। देखो, आईएटी शिक्षकों का एक समूह है जो व्यक्तिगत विकलांग छात्र की पात्रता से संबंधित समस्या के हल में नियमित शिक्षाविदों की सहायता करता है। ठीक है, आईएटी। अगले सवाल, सवाल नंबर 23 देख लो। लता जानती है कि पीले और नीले रंग को मिलाने पर, भाई एक फॉर्मूला है आप जान रहे हैं, पीला धन नीला बराबर लाल होता है। ठीक है, और सॉरी, पीला धन, फिर से करता हूं, चलिए देखो भाई, पीला और पीला में जब हम नीला को मिलाते हैं तो ये क्या बनता है? हरा। तो पीला धन नीला बराबर हरा बनता है। अब जब लता से पूछा गया कि नीले और पीले को मिलाने से, देखो पीला में नीला मिलाएंगे तो हरा बनता है, वो जान रही है। अब इसी सवाल को उल्टा कर दिया, मतलब नीला को पीला में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कौन सा रंग बनेगा? अब वो उत्तर नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि केवल उल्टा है ना। अब यहीं पर मान लो मैं यहां कोई लड़का पूछे 5 धन 4 जोड़बो तो कतका ही बेटा? अब वह कहते 9। अब यही क्रम में घुमा के पूछता हूं 4 धन 5 कतका ही बेटा? अब बकागिस काबर वह रटे रुटा है ना भाई। तो यही चीजें हैं यहां पर, और इसको क्या बोला जाता है? उत्क्रमणीयता की। ठीक है, तो ये उत्क्रमणीयता की कमी है। और उत्क्रमणीयता का सिद्धांत आपने साइंस में पढ़ा होगा, जिसमें दोनों दिशाओं में, मतलब इधर से इधर जोड़े या इधर से इधर जोड़े, एक ही आएगा, और यही उत्क्रमणीयता का सिद्धांत होता है। ठीक है, क्लियर है भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाओ। 24 देखो, कौन सी आयु वर्ग के आयु आईसीडीएम, देखो आईसीडीएम कार्यक्रम समूह के सभी बच्चों के लिए उपलब्ध है? तो कौन सी उम्र के भाई? तो 0 से 6 वर्ष की उम्र के। अगला क्वेश्चन नंबर 25 देख लो। एक बच्चा छोटे बच्चे को शब्द पहेली, मतलब एक बड़ा लड़का है, मान ले कोई बड़े भाई है ना, और अपन छोटे भाई ला शब्द पहेली पूरा करे में मदद करा थे। और बड़ा लड़का कहते रुको, एक समय में एक शब्द ही भरो। अब वो बच्चा क्या कर रहा है? जो छोटे बच्चे की मदद कर रहा है ना, वो कर क्या रहा है? हम बाल विकास की भाषा में उसको किसका नाम देते हैं भाई? स्केप होल्डिंग। और स्केप होल्डिंग को आप सभी जा रहे हैं, अपने से बड़े, चाहे अपने माता पिता हो सकता है, भाई दीदी हो सकता है, उनकी एक सामान्य मदद, एक सामान्य थोड़ी बहुत हेल्प, स्केप होल्डिंग कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 26 में आओ। देखो भाई, विशिष्ट बालक कौन है? अब विशिष्ट बालक कौन है? जो शारीरिक रूप से विकलांग है, मानसिक रूप से मंद है, या जिनकी शारीरिक विशेषताएं बिल्कुल अलग है। देखो भाई, कमजोर सभी वर्ग इसमें शामिल हैं। यहां पर शारीरिक सीखने की क्षमता सामान्य से भिन्न है, कहने का तात्पर्य है या तो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, या बहुत कम बुद्धिमान होगा, या किसी अन्य प्रकार की कमजोरी होगी। तो सभी प्रकार की डिसएबिलिटीज को हम इसमें ले आते हैं, या उनमें कुछ अच्छी एबिलिटीज को भी लाते हैं, है ना। अगला सवाल, सवाल नंबर 27 देखो। मानसिक मंद बच्चों के शिक्षण में
चार नियमों में किसे नहीं अपनाना चाहिए? मानसिक जो मंद बच्चे हैं ना, उसको साधारण से जटिल, हाँ बिल्कुल सही, पहले एकदम से साधारण सरल वाला ताकि वह समझ जाए, और जैसे ही वो सरल समझ जाही ओकर बाद में हमन मूर्त जटिल की तरफ ले जाथन। दूसरा तरीका मूर्त से अमूर्त, मतलब ठोस रूप में, जैसे मान ले लइका ला दो सिखाना है, संकेत दूहा दूला का जानी लइका संकेत ला तो पहले दूठन बाल, दूठन सेव, दूठन केला, दूठन पथरा, दूठन ढेला, ये मन ला पहले लइका ला बता, मतलब ठोस रूप में मूर्त रूप में बता। जब लइका हा समझ जाही तेकर बाद हमन ओला अमूर्त ला सिखाबो, है ना भाई। तो इसका उत्तर पूर्ण से अंश की ओर आएगा, नहीं अपनाना चाहिए, ठीक है। चलो प्रश्न 28 का कहता है, मानसिक मंदता से तात्पर्य महत्वपूर्ण रूप से सामान्य से कम बौद्धिक प्रकार्यता से है, जो सामयिक रूप से जुड़ी या परिणाम स्वरूप समायोजन व्यवहार है, जो कि विकासात्मक अवस्था से संबंधित है या उसी को प्रदर्शित करता है। यह परिभाषा किसने दी? मानसिक मंदता से संबंधित। उत्तर होगा AAMR, ठीक है। चलिए 29वां प्रश्न है, शिक्षा की बुद्धि लब्धि। साथियों, मैंने बुद्धि लब्धि को बहुत ही बेहतर तरीके से क्रम अनुसार बता दिया है। बाल विकास में जो हमारे पेड क्लास के साथी हैं या हमारे नोट्स खरीदे होंगे उन्होंने अच्छे से देखा होगा, ठीक है। तो 50 या 70 से 90 तक के जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चे शिक्षा योग्य, जिसको हम 70 से 90 के बालक को मंद बुद्धि बालक कहते हैं। मतलब ये सीख सकते हैं, ऐसे बालक सिखाएंगे अगर तो, है ना। और इससे कम के बच्चे फिर नहीं सीख सकते भाई, मुश्किल हो जाती है उनको। अंतिम प्रश्न है मेरे दोस्त 2016 से जीटेट पेपर 1 का, प्राथमिक संवेग। 14 प्रकार के संवेग होते, मैं आप मन ला बताए हवा, जेमा प्राथमिक संवेग आश्चर्य, भय और गुस्सा ला हमन प्राथमिक संवेग बोलथन। याद रखना, अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। तो आश्चर्य, भय, गुस्सा ये सभी प्राथमिक संवेग हैं, ठीक है। तो ये तो रहा साथियों 30 प्रश्न और उनका उत्तर। और ये प्रश्न जो आज लिया गया है सीजीटेट पेपर 1 का है, 2016 का प्रश्न है। इसका है भाई 2016 बाल विकास के प्रश्न है। फिर कल शाम को अगले साल का पत्र मिलेगा, एक एक करके मैं पेपर 2 का भी प्रश्न पत्र लाऊंगा मेरे दोस्तों। बस आप हमसे जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक जरूर करें साथियों, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें और सभी मित्रों से कहें कि निःशुल्क क्लासेस सीजी जॉब एजुकेशन करा रहा है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हो, रेगुलर वीडियो अपलोड होता है, देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए विमल सर को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी एक नई शिक्षाप्रद वीडियो के साथ, अगले प्रीवियस ईयर सीजीटेट के क्वेश्चन पेपर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।